का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। अगर आप लास्ट के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन में भी लिंक मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल रही है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। अगर आप एक क्रम से वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप अगर एक भी क्लास स्किप करेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो हेडिंग लगा लेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स इसमें देखेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में, जैसे हम पढ़ेंगे अभी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसवर्स भी पढ़ेंगे, एंड जिसे आप ट्रांसपोज भी बोलते हो, ए इनवर्स भी निकालना सीखेंगे। फिर हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखेंगे, स्क्यू मैट्रिक्स देखेंगे, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन देखेंगे। काफ़ी मैट्रिक्स ऐसे इसकी प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, वो सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हालांकि मैट्रिक्स के बारे में अगर पूरा डिटेल नॉलेज चाहिए तो सर्च बार में सर्च कर लो मैट्रिक्स बीएससी सेकेंड ईयर की मैट्रिक्स, आप जाकर पढ़ सकते हैं, हमने खुद पढ़ा है वहां पर। सिर्फ एक चीज का आपको वहां पर कंप्रोमाइज करना होगा, नॉलेज की कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं है, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे तो वो हम लोगों का पहला लेक्चर हुआ करता था, वहां पर क्वालिटी की कमी है, लैक ऑफ क्वालिटी। वहां पर नॉलेज की कोई कमी आपको नहीं महसूस होगी, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की कमी है। हम नहीं पढ़ा है, कोई दूसरा नहीं पढ़ा है, सिर्फ वहां पर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी जितना आपको आईआईटी जेईई में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो हम लोग मेथड बता के ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे क्वेश्चन पे। मेथड की अपेक्षा मेथड हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो सीख लेंगे, उसके बाद ज़्यादा फोकस जो होगा हमारा वो क्वेश्चन पर होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखो, किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन हो उसे हम ट्रांसपोज उसका कैसे निकालेंगे। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स अगर हमारा ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसे कैसे डिनोट करेंगे? इसे हम डिनोट करेंगे ए ट्रांसपोज, या फिर आप ए टिल भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इसको डिनोट करने का तरीका है। माना तौर पे हमारे पास कोई 3x3, 4x3, 3x2 का मैट्रिक्स है। सपोज दैट वी हैव ए मैट्रिक्स, वी हैव अ मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ऑफ 3x3, 3x3 का कोई मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू दी जा रही है आपके पास 1 2 3 7 1 9 0 1 3, ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है विच इज ए 3x3 मैट्रिक्स। इसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे वो भी 3x3 का आएगा। ट्रांसपोज क्या करता है? ट्रांसपोज करना मतलब स्थानांतरित करना, बदलना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देता है। जैसे अगर हम इसी का ट्रांसपोज अगर निकालें या फिर आप 80 निकालें तो क्या निकालोगे आप? ये जैसे ये रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, ऐसे पलट दो इसको 7 1 9, एंड इसको भी ऐसे घुमा देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे 0 1 3, और कुछ नहीं करना। दिस इज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और भी अगर एग्जांपल्स देखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कोई हमारा बी की वैल्यू दी गई है, सपोज दैट 1 3 9 4 7 0 0 1 1 1 3 9, ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। कौन सा मैट्रिक्स है? रो क्रॉस कॉलम लिखते हो ना, रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 4। अब ये किस में चेंज होगा? आइए दिखाते हैं। अब ये चेंज हो जाएगा 4x3 में, कैसे? आओ दिखाते हैं। अगर हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे इसका, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 1 3 9 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 7 0 0 1, फिर 1 1 3 9, दिस इज ए 4x3, 4 रो है और 3 कॉलम है। तो ये इसका ट्रांसपोज, इसी प्रकार इसको ट्रांसपोज निकालते हैं और कुछ भी नहीं करना इसका। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? क्यों? क्लियर हो रहा है ना? एंड अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स,
ट्रांसपोज मैट्रिक्स की अगर हम प्रॉपर्टी देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और बी है, इसका होल ट्रांसपोज अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, तो हम लिखेंगे इसको ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। मतलब कोई दो मैट्रिक्स है हमारा ए और बी, उसका सम करके ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो अलग अलग ट्रांसपोज निकालने के बाद भी अगर सम करोगे तो वो इक्वल आएगा। बस इसके कहने का मतलब यही है। कोई एक स्केलर क्वांटिटी है और कोई एक ट्रांसपोज है, कोई एक ए का ट्रांसपोज है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, के ए ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं, नॉट प्रॉब्लम। फिर और तीसरी प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर निकालो, मतलब दो बार किसी का ट्रांसपोज निकालोगे तो उसकी वैल्यू उसकी एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू आती है। कैसे? इसका ट्रांसपोज निकालिए बच्चा, अब इसका भी ट्रांसपोज निकालो, फिर से वही आ गया ना, 171 301 903 एंड 419, सिमिलर। तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज निकालो फिर उसका वही मैट्रिक्स बचता है। और जैसे मान लीजिए आपको निकालना है ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, अगर हम इसे बी ए के रूप में लिखना चाहें तो हम माइनस आ जाएगा, माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये चार इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर हम ए बी का हो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसपोज करें तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और निगेटिव वैल्यू उसकी बच जाती है। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, नॉट प्रॉब्लम। आगे चला जाए, हेड डालेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेड डालेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हेड डालेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक। तो आइए देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले हम डालेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बोलता है कि अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कोई भी मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हो ए आई जे मान लो, तो अगर वो ए जे आई के इक्वल हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे आप देखेंगे ए मैट्रिक्स, देखिएगा और ये भी ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे, वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। क्यों जी परेशान करते हो जी हमको, पढ़ा ले तो। वो क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। मतलब समझिएगा, मतलब वो हमेशा 2x2 के होंगे, 3x3 के होंगे, 4x4 के होंगे, तो इसी प्रकार से ही होंगे। यहां पर देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be symmetric when any matrix A इज इक्वल टू, कोई A की वैल्यू दी गई है, मान लीजिए ए आई जे, वो इक्वल हो जाए किसके? ए जे आई के इक्वल हो जाए, ए जे आई के इक्वल हो। ये मानक तौर पे आई जे और जे आई लिया गया है, ऐसा नहीं है कि ये आप आई जे के कुछ भी मतलब नहीं बना सकते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये मानक तौर पे कोई मैट्रिक्स है ए, अगर आई जे है तो वो अगर जे आई के इक्वल हो रहा है तब भी वो किसके बराबर होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आइए हम इसको शो करके दिखाते हैं। कैसे हम इसको शो करके दिखाते हैं? यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए इज इक्वल टू, या आपके पास मैट्रिक्स है क्या? 1 7 9 7 9 3 2 2 -4। इस मैट्रिक्स को आप करके देखो, इस मैट्रिक्स को आप करके देखो। अगर हम इसका ट्रांसपोज भी निकाल लें, मतलब इसके कहने का मतलब यही है, ए अगर ए ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिंपल। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो, वो क्या होगा? 1 7 9, ये इधर पलट दो, 7 3 2, ये इधर पलट दो,
9 2 -4, क्या ये इक्वल है? मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर लिखो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स if A is equal to A transpose, then it called symmetric matrix. Symmetric matrix, ये सिंपल टॉपिक समझो। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर A हमारा A ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल, नोट करिए इसको। अब अगर हम यहीं पर बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, दूसरा हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ध्यान देना होता है। मैट्रिक्स इज ए वेरी सिंपल। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें A इक्वल टू -A ट्रांसपोज हो। मतलब समझो इसमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called skew symmetric matrix, skew symmetric matrix if and only if, यदि और सिर्फ यदि, ठीक, if and only if, IWF लिखते हैं इसको, if and only if A is equal to -A का ट्रांसपोज, A अगर -A के ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AIJ इज इक्वल टू -AJI, ऐसे भी लिख सकते हो। उसका कहने का मतलब वही, सेंस वही बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई आपके पास मैट्रिक्स है, गिवन है, A की वैल्यू कोई गिवन है, मान लो 3, कहीं पर ऐसा सेट करो कि उसका अगर ट्रांसपोज करो तो निगेटिव की वैल्यू के बराबर आ जाए। सपोज दैट यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे 0 5 -5 0, 0 5 -5 0, ये हमारा क्या कहलाएगा बताओ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे? आइए दिखा देते हैं। A की वैल्यू है, इसका A ट्रांसपोज निकाल लो, A ट्रांसपोज निकालो, क्या मिलेगा? 0 5 -5 0, यही तो मिलेगा। -A का ट्रांसपोज निकालो, क्या बचेगा? 0, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 5, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो -5 0, यहाँ पर मिल क्या रहा है? A इज इक्वल टू -A का ट्रांसपोज। मिला कि नहीं मिला? और कोई एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल और हमारे पास है, जिससे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है 0 3 2, अन्यथा एग्जाम्पल अगर लेंगे तो कोई A की वैल्यू है 0 3 2 और 0 3 2, -3 0 -5 -3 0 -5, और हमारे पास है -2 5 0 -2 5 0। इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ये ट्रांसपोज निकालो क्या मिलेगा? 0 3 2 -3 0 -5 एंड -2 5 0, ये तो मिलेगा। एंड -A का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या मिलेगा? 0 3 2 -3 0 -5 -2 5 0, एंड फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इज इक्वल टू -A का ट्रांसपोज। आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये फर्स्ट वाला ये इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आपने समझा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज के इक्वल आता है तो वो हमारा सिमेट्रिक होगा। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A इक्वल टू -A ट्रांसपोज आता है तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है? यस गाइस बताओ, क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हेड डालेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? अगर किसी भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करा दें, अगर वो आइडेंटिटी आ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लिखेंगे इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में A का ट्रांसपोज इक्वल टू I होना चाहिए।
कोई भी हमारा मैट्रिक्स दिया गया हो उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करा दें, अगर वो आई के इक्वल आ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आइए देखते हैं, लेट वी हैव अ मैट्रिक्स, हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है आपके पास, मैट्रिक्स जो दिया गया हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है कि A इज इक्वल टू 1/3। आप अपने मन से नहीं कर सकते कि कोई भी ऐसे रख दो उसका ट्रांसपोज आई के बराबर, नहीं आएगा, जनरली नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन आई आना है, जो मैं बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन आई आएगा, तो इसलिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक, अगर आपको दिया रहा होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद वो आ रहा है, जिसे कह दिया, मान लीजिए कि क्या ये प्रूव कीजिए कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इसे जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ प्रूव कीजिए ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ए इनवर्स भी निकालो, ए इनवर्स भी हम आगे निकालना आपको बताएंगे, बट अभी समझो क्या हम जो समझा रहे हैं स्टेप वाइज समझते चले जाओगे, ऑल टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जिसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया 1/3, -2 1 2 -2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 -2 2, ठीक 2 2। तो इसमें समझो आप बात कि इसमें कह क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर इसका ट्रांसपोज कर दो, इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करा दो, अगर वो आई के बराबर आ रहा है, आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 ही आएगा। तो इस प्रकार से अगर आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो 1/3 तो आगे रहेगा ही। ट्रांसपोज क्या करते हैं, जस्ट उल्टा हो जाता है रो का कॉलम में, -2 1 2 2 2 1 और 1 -2 यही तो होगा। अब मल्टीप्लिकेशन करा दो, अब मल्टीप्लिकेशन करा, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए ट्रांसपोज का, तो यहाँ पर देखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 1/9 हो जाएगा, 1/9। अब मल्टीप्लिकेशन कराओ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें अगर ना ऐसे समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बारी बारी से लिख लो, पहले इसको लिख लो, -2 काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है उनको, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, 2 2 1, अगर जो कर जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, 1 -2 2 1 -2 मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं हम, इसका पहले मैंने कर दिया, -2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 -2 2, यही है ना, एक बार मिलान कर लो, यही है ना, क्लियर। चलो अब इसका मल्टीप्लाई करा होते 1/9 मल्टीप्लाई कराते हैं, जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कराओ, -2 मल्टीप्लाई -2 4 2 2 4, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कराओगे 1 2 2 4 आया, एंड फिर अब इसी रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं, -2 प्लस मतलब मल्टीप्लाई +2 2 2 4 लेकिन माइनस में हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में प्लस का 2 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में प्लस का 2 ऑलरेडी। नाउ अब इसी रो का इस कॉलम में कराते हैं, लास्ट वाले कॉलम में, -2 1 -2 -2 2 2 4, ठीक। नाउ अब इस रो का इस कॉलम में कराते हैं, 2 2 4 2 1 2 1 2 2। नाउ इसमें अब कराते हैं इसी से, 2 2 4 2 2 4 1 1 1 ही होता है, ठीक। नाउ इसमें कराते हैं 2 1 2 एंड नाउ 2 2 4 लेकिन माइनस में होगा, ये प्लस में 2, और इधर अब इसका रो का इस कॉलम में कराते हैं तो -2 एंड आल्सो -2 2 2 4 +2। इसका अब इस कॉलम में कराते हैं तो 2 2 2 4 2 1 2। इस रो का अब इस कॉलम में कराते हैं तो 1 -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 4 2 2 4, यही तो बचता है। एग्री करते हो कि नहीं मेरी बात से, 1/9 4 + 4 8 + 1 9 -4 + 4 0 -4 + 4 0 -4 + 4 0 +4 + 5 9
-4 + 4 0, -4 + 4 0, ये भी 0 और ये हमारा 9। हम देख सकते हैं 9 यहाँ पर कॉमन है, बिल्कुल है। कॉमन नहीं अगर आप निकाल पा रहे हो तो 9 से मल्टीप्लाई करा दो, इसमें 0/9 होगा, 0 ही होगा। 9/9 जब करोगे मल्टीप्लाई करा दो फटाफट से, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 9/9 0 0 0, 9/9 0 0 0, 9/9। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज इक्वल टू आई। ए ट्रांसपोज अगर आई के इक्वल आ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स आप लोग लगा सकते हैं। दिस इज ए मेथड, ये पूरी क्लास ही मेथड की चल रही है, तो मेथड पहले सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस तो बहुत करेंगे। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट आगे चलें, चलिए नोट डाउन करिए फटाफट से। देखिए एक नोट का पॉइंट आपको हम बताना भूल गए, उस पर गौर कीजिएगा। वो हमें सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के बाद ही बता देना चाहिए था, हमने इसको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप नोट्स जब बनाएंगे तो इसकी और सिमेट्रिक के बाद ही इसको लिख लेंगे। नोट का पॉइंट लिखेंगे, नोट का फर्स्ट पॉइंट, ठीक, 2 पॉइंट लिखाएंगे हम आपको। नोट का फर्स्ट पॉइंट उसमें क्या है, कोई भी अगर मैट्रिक्स है जो कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ एनी मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सा भी मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स, देन तब ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हम करके भी दिखाएंगे। एंड अगर आप वहीं पर ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो आपका होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। है ना इंटरेस्टिंग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, आइए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक, फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक एग्जांपल है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। हम 3x3 जनरली लेते हैं, वो ना तो छोटा पड़ता है ना तो बहुत बड़ा पड़ता है, सिंपल पड़ जाता है ना। आप कोई सा भी ले सकते हो, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, 5x5 हो, कुछ भी हो, बट वो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक टॉपिक है 1 2 3 0 7 9 1 0 3, इस प्रकार से। क्लियर ना? अब अगर आप यही चीज़ देखोगे, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आ क्या रहा है, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज आ क्या रहा है, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो लाइटिंग धीरे ज़्यादा हो रही है तो समझ जाओ यार, धूप आज धीमे तेज़ हो रही है, इसलिए ऐसा कंडीशन बता रहा है। तो 101 रात को पढ़ाने में यही प्रॉब्लम नहीं रहती ना, रात में आराम रहता है भाई, लाइटिंग सेटअप में होता है। अब लाइटिंग सेटअप भले लगा है, लेकिन धूप जब ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, कम होती है तो कम ब्राइट हो जाता है, वो तो एडजस्ट होगा है। तो चलिए ए की वैल्यू इतनी है। अब आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल के देखो क्या वो स्क्वायर, वो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ पर आप ए ट्रांसपोज निकाल लो। सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या मिलेगा हमको 1 2 3 0 7 9 और 1 0 3, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे 1 + 1 देखो 2, ठीक, 2 + 2 2 + 0 2, 3 + 1 4, 0 + 2 2, 7 + 7 14 और 9 + 0 9, 1 + 3 ये तो ब्रांड का नाम है जी। 0 + 9 9, 3 + 3 6। अब देखो a प्लस ए का ट्रांसपोज आपको ये निकल के आ गया। क्या देखो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप क्या कहते हो, जो a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया इसको मान लो, हम मान लेते हैं कोई b, अब इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो, b का ट्रांसपोज निकालो। b का ट्रांसपोज क्या आएगा
2 2 4 2 ऐसे पढ़ दो ना इसको, 2 14 9 और इसको भी चेंज कर दो 4 9 6। कोई अंतर आ रहा है? कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है कोई अंतर? तो यहाँ पर हुआ B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अगर यहीं पर A माइनस ए ट्रांसपोज निकाला जाए, और उसको भी निकाल के देख लेते हैं, A माइनस ए ट्रांसपोज निकाला जाए क्या मिलेगा? A माइनस ए ट्रांसपोज तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 1 2, ठीक। फिर 0 माइनस 2 -2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 0 9, 1 माइनस 3 -2, 0 माइनस 9 माइनस का 9, 3 माइनस 3 2। अब यहाँ से देखो, इसको हम बना लेते हैं क्या? कोई भी बना सकते हैं ना, या कोई बना लो C, कुछ भी बना लो, आपकी इच्छा है। आपको A से लेकर Z तक आता है, आता है कि नहीं? अरे सर क्या बात कर रहे हैं। C अगर मान लीजिए मिल गया तो आप C का ट्रांसपोज निकाल लो। C का ट्रांसपोज कितना होगा? 0 2 2 -2 0 9 -2 -9 0, ये तो मिला। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। माइनस का C ट्रांसपोज निकालो तो क्या मिले हमको? 0 2 2 -2 0 9 -2 9 0। अब ये इसके बराबर है, मतलब C इक्वल टू माइनस का C ट्रांसपोज, अर्थात ये क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नोट कर लो। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्लियर? सबको क्लियर होता है ना? नोट डाउन करिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट, आगे चलें। बहुत बढ़िया। एंड दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपको? यहीं पर देखिएगा, ये पहला पॉइंट नोट कर लिया सब लोग ना। दूसरा पॉइंट क्या कहेगा? यहाँ पर देखेंगे, हटाएं इसको, यहाँ पर हटाएं। नोट का दूसरा पॉइंट यहीं पर इसी एग्जाम्पल में समझाएंगे। नोट का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर हम, जैसे मान लीजिए इतना निकल गया, अगर हम करें हाफ हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज, मतलब हाफ हाफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस का हाफ हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज, तो वो आएगा A के ही इक्वल आएगा। ये भी करके देख लो, ये भी करके देख लो। आओ देखते हैं, इसको भी सॉल्व करें। बिल्कुल तैयार हो? चलो यहाँ पर देखेंगे, हाफ तो कॉमन हो जाएगा ना, हाफ तो हमारा कॉमन हो जाएगा। हाफ हमने कॉमन कर लिया, मिला क्या? A की वैल्यू लिख लो कहीं, A की वैल्यू मान लो ये हमारा है, देख लेना। 1 2 3 1 2 3 0 7 9 0 7 9 1 0 3 1 0 3। क्या ये आएगा इसमें? यही हमें निकालना है, ठीक। क्या ये चीज़ें आएंगी हमारी कि नहीं आएंगी, वही हमने देखना है, ठीक। हमने वही देखना है। चल, हाथ तो कॉमन हो गया, बचा क्या हमारा? A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस का A माइनस A का ट्रांसपोज। हाफ हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज कौन बोलेगा? A प्लस A का ट्रांसपोज मतलब ये 2 2 4, हाफ हाफ 2 2 4 2 14 9 4 9 6 4 9 6 प्लस A माइनस A का ट्रांसपोज ये दिया गया है 0 2 2 0 2 2 माइनस 2 0 9 माइनस 2 माइनस 9 0। अब इसको ऐड करो, हाफ हाफ 2 प्लस 0 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 2 माइनस 2 0 14 प्लस 0 14 एंड 9 प्लस 9 18 4 माइनस 2 2 9 माइनस 9 0 6 प्लस 0 6। हाफ से मल्टीप्लाई 1 बाई हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर दिख रहा है ना 1 बाई 2 है, 2 से डिवाइड करो 1 2 3 0 7 9 1 0 3। क्या आया? क्या आया? ये
विच इज इक्वल टू ए। यस गाइस, इसी प्रकार आप लोग सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी वैल्यू दी गई हो। ये अब की बार नहीं लिखना है, आपको जो लिखना है इस साइड वाला ही लिखना है, उसको मत लिखना राइट साइड वाला। टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्या सबको क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? अच्छे समझ में आया हो तो नोट डाउन कर लो सब लोग। क्लियर है? चलो नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्या है? हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नोट कर लीजिए। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये ए है हर्मिशियन। ठीक, देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जिस प्रकार था उसी प्रकार हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन भी है। अब इसमें समझो अंतर क्या है बेसिकली। जैसे आपने देखा था सिमेट्रिक में आपने क्या देखा, सिमेट्रिक में आपने क्या देखा कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक में आपने क्या देखा, स्क्यू सिमेट्रिक में आपने क्या देखा, A इक्वल टू माइनस का A ट्रांसपोज, बस यही था। एंड दो के दोनों हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक, एंड हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में क्या देखेंगे जब हमारा टॉपिक होगा हर्मिशियन का, हर्मिशियन और बहुत इसमें भी क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स में होगा अगर, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, ए जो होता है वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के बार के बराबर, ए ट्रांसपोज के बार के बराबर। बराबर हम समझाते हैं, बार जहां पर लग जाएगा वहां पर आई इक्वल टू माइनस आई हो जाता है। आई की जगह अगर हम माइनस आई लगा दें तो वो बार बन जाता है, मतलब बार जहां लगा है तो आई की जगह हम माइनस आई लिख देते हैं बस। स्क्यू हर्मिशियन में क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन इसमें क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज का बार, इसमें भी बार मतलब आई इक्वल टू माइनस है। कोई अंतर? सिर्फ इतना अंतर है, इसमें बार होता है इसमें बार नहीं होता। जब आप सिमेट्रिक की चर्चा करोगे तो वहां पर सिर्फ नॉर्मल होगा, जब आप हर्मिशियन की चर्चा करोगे तो वहां पर बार लग के आएगा, बस और कोई भी बेसिकली डिफरेंट नहीं है, बस बहुत सिंपल है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं। क्लियर है? चलो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक टॉपिक है, माना लेट वी हैव, देखो पहले सबसे पहले तो हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। डिफिनीशन समझिए, डिफिनीशन क्या है हर्मिशियन मैट्रिक्स का, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, या इफ ही लिख सकते हैं, इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए का प्लस का ए ट्रांसपोज बार, अगर ए हमारा ए ट्रांसपोज के बार के इक्वल है तो वो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझा दें कैसे। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज दैट वी हैव एग्जांपल 5i 2 माइनस आई, 5i 2 माइनस आई, ठीक, 5i 2 माइनस आई, माइनस आई टू 1 प्लस आई, माइनस आई टू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, 2 प्लस आई 1 माइनस आई, 2 प्लस आई 1 माइनस आई और माइनस का 3, माइनस का 3। ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया। अब इस एग्जाम्पल के तौर पे आप ये बता सकते हैं क्या ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो ए बार निकाल लो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, या ए ट्रांसपोज कर दो उसका बार निकाल लो, चाहे जैसे कर दो आपकी इच्छा। तो ये मान लो हमारा ए की वैल्यू है, ए बार निकाल लो या ए पहले ट्रांसपोज कर लो, जो भी आपकी इच्छा का है, बातें की ही है।
ये ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा 5i 2 माइनस आई, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा -i 2 1 प्लस आई, ये भी हमारा कॉलम में चेंज हो जाएगा 2 प्लस आई 1 माइनस आई एंड का -3। ठीक, नाउ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर अब आप करेंगे ए बार ट्रांसपोज का बार निकालेंगे, बार मतलब आई की जगह -i रख देना है। 5 -i है तो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, प्लस i है तो क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, मतलब i के इक्वल टू -i रखना है। यहाँ पर i की जगह पर -i रखनी है, -i जहाँ होगा वहाँ पर i जहाँ होगा वहाँ पर -i, तो हो जाएगा हमारा 2 -i। ये हमारा क्या -i हो जाएगा, 2 1 प्लस i हो जाएगा ये, और ये 2 प्लस i 1 माइनस आई एंड -3। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, जी बिल्कुल। तो a इक्वल टू, यहाँ पर आप बता सकते हैं a इक्वल टू -a का सॉरी प्लस a का स्क्यू हर्मिशियन की चर्चा करें अगर हम लोग, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की चर्चा करें। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बोलता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर समझना कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा इफ A इज इक्वल टू माइनस का A ट्रांसपोज का बार। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है 2 -1 प्लस आई, यहाँ पर देख लेंगे A की वैल्यू मान लीजिए गिवन है 2 -1 प्लस का आई -1 प्लस का आई फिर 1 प्लस आई 6 1 प्लस आई 6 -5 माइनस आई, नाउ -5 माइनस आई 5 माइनस आई 5 माइनस आई एंड 3 दिस इज। नाउ अब ये देखो, पहले तो आप इसको माइनस में चेंज कर लो, फिर ट्रांसपोज कर दो, फिर चाहे जैसे आपकी इच्छा का है, जो भी आपको करने की इच्छा हो वो आप कर सकते हो। पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो क्या मिले हमको 2 -1 प्लस में आई और ये 1 प्लस आई 6 -5 माइनस आई 5 माइनस आई 3। ठीक ना, अब हम इसका बार निकाल लेते हैं। जब बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस आई, जहाँ जहाँ आई है वहाँ पर माइनस आई, जहाँ जहाँ माइनस आई वहाँ आई हो जाएगा, -1 -1 माइनस आई 6 5 प्लस आई माइनस आई -5 प्लस आई 3। एंड अब इसका क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, -a का ट्रांसपोज करो, माइनस आगे मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, -2 -1 प्लस आई एंड ये आई हो जाएगा, फिर माइनस है 1 है तो +1 हो जाएगा, 1 प्लस आई -6 -5 माइनस आई, नाउ नेक्स्ट आई 5 माइनस आई माइनस का 3। अब ये इक्वल आ रहा है, जी बिल्कुल इक्वल आ रहा है, बट यहाँ पर कुछ मिस्टेकिंग कुछ तो गड़बड़ है, एक जगह गड़बड़ हो रहा है जी। ये -3, बाकी सब कुछ सेम है, ये -3 इसमें बच रहा है कैसे, ये ट्रांसपोज निकाल लिए तो यहाँ पर सब कुछ बराबर था, -1 आई, हाँ ट्रांसपोज निकालने पर कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, 3 वहीं पर होना चाहिए। ठीक, हो सकता है एग्जाम्पल में ही कुछ गड़बड़ी है क्या, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करिए एक बार खुद से, अगर एग्जाम्पल में गड़बड़ी होगी तो हम लोग सुधार कर लेंगे उसका। देखिएगा इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स में एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लो, तभी तो गलती हो रही है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी रियल,
वो रियल ही होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं और वो रियल ही होंगे, और उसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। और बाकी जितने देखो जैसे डायगोनल है, बाकी जो शेष हैं उसमें सब आयोटा जरूर रहेगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें आयोटा रहेगा ना। और आयोटा जिसमें है उसी में ही माइनस का मल्टीप्लिकेशन कराया जाएगा, बाकी नहीं कराया जाएगा। जो माइनस का मल्टीप्लिकेशन कराओगे सिर्फ आयोटा वाले में ही कराओगे, आई में उसके साथ जो भी एलिमेंट हैं। अब जाकर ये इक्वल आ रहा है, ए इज इक्वल टू माइनस के ए ट्रांसपोज का बाय। सब नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे और भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद हम लोग अभी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, और भी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी है। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आप लोग नहीं किए हैं। जैसे हम लोग लाइव आते हैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करो ताकि आपका हर एक दोस्त IIT कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए प्रिपेयर कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, फिर दिन आप लोग बढ़िया पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।